टेबल ऑप्शन में शेष रह गए ऑप्शन को हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं इसमें जब हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तो इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक टेबल इंसर्ट किया और हमने डाटा यहाँ से अगर कुछ बनाना हो तो हम यहाँ से बना सकते हैं। तो हमने डाल दिया नेम, यहाँ पे नेम, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, टोटल मार्क्स। ये मान लीजिए हमने इसमें डाटा भरा हुआ है। हम बहुत ज्यादा डाटा को फिल करने वाले नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे ओनली फीचर्स को ही कवर करेंगे जो हमारे टेबल क्रिएशन में हमारी हेल्प करें। इसमें रह गया टोटल, हम नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट में बना देंगे तो उसे आप वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे जब भी हम टेबल को बनाते हैं, यहाँ पे हमारे सामने टेबल में क्लिक करने पर डिजाइन और लेआउट ऑप्शन आते हैं। आइए हम यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन को कवर करते हैं। सबसे पहले जब भी यहाँ पे हमने टेबल को सिलेक्ट किया, अब जब हमें फर्स्ट कॉलम को कलर करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल को फिल करते हैं। यहाँ से इस ऑप्शन से हम टेबल को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि हमें कॉलम अलग अलग कलर से फिल करना हो तो हम यहाँ पे कलर को अलग अलग फिल कर लेंगे। यहाँ से इस ऑप्शन से हम कलर को फिल करेंगे। फिर जब हमें इसी में क्लिक करेंगे डिजाइन में फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे चेंजेस देखिएगा। जब फर्स्ट कॉलम क्लिक करेंगे तो ये इसमें चेंज होगा पहला कॉलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो इस टेबल में हमारा पहला कॉलम बनेगा, बाकी कॉलम नहीं बनेंगे। और जब हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं यहीं पे तो इसमें अगर यहाँ पे हम बैंडेड कॉलम्स करते हैं तो इसमें देखिएगा बैंडेड कॉलम्स आ गए और यहाँ पे आप चेंजेस देखिएगा, ये बैंडेड कॉलम। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम क्लिक करते हैं तो यदि बैंडेड रोज करनी हो तो हम बैंडेड रोज भी कर सकते हैं। यदि हटाना हो इसे तो हम हटा भी सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे हट गया लास्ट कॉलम भी। अगर ये वाले ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए, अब इसमें से आके हम लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे टेबल का डिजाइन लेआउट चेंज हो गया। ये हो जाएगा फिल का जो हम पहले से बता चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे आएगा टेबल स्टाइल। यहाँ पे जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है टेबल को स्टाइल देना। जैसे पेन कलर हमको लेना हो तो यहाँ से हम पेन का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और पेन कलर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम बॉर्डर स्टाइल ले सकते हैं। अगर हमको डबल सिंगल जो भी लेना हो यहाँ से हम कलर ले सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम ये लाइन विड्थ सेलेक्ट करेंगे जितना भी को विड्थ रखना हो। फिर यहाँ पे जाके का स्टाइल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी जो लाइन खींची हुई है ये ओनली इन्हीं पर काम करेगा। यदि हम अलग से बनाना चाहें तो ये ड्रैग नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली ये लाइन बॉर्डर लाइन पे ही चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है ओनली इन्हीं पे ड्रैग होगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब हमें बॉर्डर अलग से चाहिए बॉर्डर से तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और जब बॉर्डर चाहिए हमें ऑल बॉर्डर जैसा भी बॉर्डर चाहिए तो हम यहाँ से बॉर्डर ले सकते हैं। यदि नहीं चाहिए हमें बॉर्डर्स तो नो बॉर्डर पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमारे डाटा का नो बॉर्डर हो जाएगा। जैसा भी चाहिए हम यहाँ से डायगोनल डाउन बॉर्डर, डायगोनल अप बॉर्डर, साइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर जैसा भी लेना हो यहाँ से बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर जितना भी जो भी जैसा भी चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। ये डिजाइन टैब के सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं लेआउट में। यहाँ पे लेआउट में आएंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑल बॉर्डर को लगा दिया। यहाँ पे डिजाइन में गए। अब हम दूसरा ऑप्शन क्लियर करने वाले हैं लेआउट को। यहाँ पे हम सभी ऑप्शन को देखेंगे। आइए हम यहाँ पे नीचे कुछ रोज को इंसर्ट करते हैं। यदि हमें इन दोनों रोज के बीच में इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ पर कर्सर को क्लिक करके इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे बढ़ेगी रो। और यदि हमें इस टेबल से ऊपर चाहिए तो हम एबव करने पर ऊपर बढ़ेगी रो। यदि हमें कॉलम किसी भी दो कॉलम के बीच में चाहिए, यहाँ पे कर्सर रखने पर अगर लेफ्ट चाहिए तो हम कर्सर रखे गए स्थान से लेफ्ट में बढ़ा सकते हैं और यदि हमें राइट में चाहिए तो हम कर्सर रखे गए स्थान के राइट में इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम
लेफ्ट और राइट इंसर्ट होता है, रो अबव और बिलो इंसर्ट होती है। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं आई होप। यहाँ पे जब हमें किसी भी कॉलम को डिलीट करना होगा तो कर्सर क्लिक करके, माउस पॉइंटर क्लिक करके डिलीट करना हो यदि हमें कॉलम, तो हम यहाँ पे डिलीट कॉलम पे जाएंगे और वही कॉलम डिलीट करेंगे। हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। यदि हम डिलीट पे क्लिक करें तो ये 3 कॉलम एक साथ जाएंगे, यहाँ से डिलीट होंगे। यहाँ से इंसर्ट करना हो तो हम सिलेक्ट करके इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट लेफ्ट या राइट जो भी आप बढ़ाना चाहें अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अगला टूल है हमारा इरेजर टूल। यदि हमें किसी भी सेल को ये हेडिंग के लिए हमें मर्ज करना हो तो हम सेलेक्ट करके यहाँ से कॉलम मर्ज भी कर सकते हैं। यदि हमें रो को मर्ज करना हो तो हम रो को भी मर्ज कर सकते हैं। ये इरेजर टूल भी इसी का काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट करके हमने कॉलम को इरेज कर दिया, यहाँ पे मर्ज कर दिया। इरेजर टूल को यहाँ पे रख देते हैं। अब ड्रा करते हैं टेबल को। जैसे ही हम टेबल में रखेंगे ड्रा टेबल आएगी। ड्रा टेबल में आउटर पहले बनाएंगे टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले, और फिर यहाँ पर हम ड्रा पे जितने भी कॉलम हमें चाहिए हम कॉलम ड्रा कर लेंगे, और यदि हमें रो चाहिए तो हम रो को ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर उसे जहाँ से हमने उठाया है वहीं पे इसे रख देंगे सेलेक्ट टूल पे। और सेलेक्ट सेल, यदि हमें सेलेक्ट सेल करनी हो तो जहां हमारा माउस पॉइंटर या कर्सर होगा वहीं से सेलेक्ट होगा। यदि हमें कॉलम सेलेक्ट करना होगा तो जहां पे हमारा कर्सर होगा वही कॉलम सेलेक्ट होगा। यदि हमें रो सेलेक्ट करनी होगी तो यदि मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा तो यही पूरी रो सेलेक्ट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे मर्ज हो गया। अब किसी भी सेल में यदि हमें कॉलम या रो और इंसर्ट करनी हो, ये एक कंप्लीट सेल होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी एक कंप्लीट सेल हो गई। इसे डिजाइन फिल के द्वारा बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने फिल करके दिखाया है। इसे ये जो कलर में फिल है ये हमारी एक सेल हो जाती है। तो इसे हम क्या करेंगे, यदि हमें एक सेल को भी डिवाइड करना हो कॉलम और रो में तो हम लेआउट में जाकर स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, यहाँ पे हम 3 कॉलम चाहते हैं तो 3 कॉलम पे। नंबर ऑफ रोज, रोज की संख्या यदि हमें 4 करनी हो तो 4। यदि हम ओके करते हैं तो यहाँ पे आप पाते हैं कि ये 3 कॉलम हो गए हमारे, ये 3 कॉलम हो गए और रोज हमारी ये हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से जब हमें टेबल को स्प्लिट करना हो तो हम टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। हम पहले एक टेबल को इंसर्ट करते हैं जैसा कि हमने ये बना दिया है। अब यहाँ पर जहाँ से हमें टेबल को स्प्लिट करना हो कर्सर को रखेंगे और लेआउट में जाकर टेबल स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से हम पाएंगे कि टेबल हमारी 2 भागों में डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम आपको इसे कलर करके दिखाते हैं। यहाँ से ये टेबल हमारी अलग है और ऊपर जो हमारी टेबल है ये हमारी अलग है। आगे हम फीचर्स को कवर करते हैं। यहाँ पे ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट कंटेंट आप देख सकते हैं, और ये ऑटो फिट विंडो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से किसी भी डाटा का जब हमको रो की हाइट बढ़ानी हो तो हम हाइट बढ़ा सकते हैं। एंटर, यहाँ पर फार्मूला टाइप का काम करेंगे। इक्वल सम, हमने सम लेफ्ट किया तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो हमारे लगाए गए या सम किए गए डाटा की तरफ लेफ्ट साइड में जो डाटा हमारा है उसी का सम करेगा। लेफ्ट में है तो लेफ्ट के डाटा को सम करेगा। यदि यही ऐड ये वाला ऐड हम नीचे करते तो हमको लिखना पड़ता है इक्वल सम एबव। हम इस तरह से यहाँ पे सम करते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।